तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको गांव के लोग और एक शमन टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि उस औरत पर विच होने का शक था और शमन उस औरत के जख्मों पर नींबू का रस लगाता है। इससे उस औरत को बहुत दर्द होता है और वह तड़प उठती है। वह औरत शमन से उसे ना मारने के लिए कहती है। वह बोलती है कि आज उन गांव वालों के पास जो कुछ भी है वह उसकी वजह से ही है, लेकिन शमन इस बात को नहीं मानता। वह औरत अब मरने से पहले शमन और गांव वालों से यह कहती है कि अगर वह मारी गई तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। और अब इसी के चलते शमन के कहने पर एग्जीक्यूशनर उस औरत का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। यह देखकर वहां पर भयानक भगदड़ मच जाती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उस औरत के सर में अभी भी हलचल हो रही थी, जिसका मतलब वो औरत सच में काला जादू किया करती थी और वो बस शायद से इनोसेंट होने का दिखावा कर रही थी। अब इसके बाद में हम अलिन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काम से घर जा रही होती है और रास्ते में उसे दो आदमी घेर लेते हैं क्योंकि एलिन के पिता ने उनसे पैसे लिए थे, कर्जा लिया था और अब वो पैसे एलिन को देने होंगे। वो एलिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टूटी हुई बोतल से उन दोनों को डराकर वहां से भगा देती है। खैर, तभी हम एलिन के भाई बगज को देख पाते हैं जिसकी देखभाल गनी करता है जब एलिन काम पर हुआ करती थी। जिसके बाद एलिन बगज को अपने घर पर लेके जाती है और एलिन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। रात को अब एलिन को सपना आता है जिसमें कि उसके पिता उसे यह कह रहे होते हैं कि वो उसकी वजह से मारे गए हैं और इसलिए वो उसे हमेशा टॉर्चर करते रहेंगे। खैर, अब सुबह होते ही अलिन काम के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन वह काम के लिए नहीं बल्कि किसी अमीर परिवार के घर में चोरी करने जा रही थी और यह प्लान फिता और गनी का ही था। फिता पहले अलिन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन गनी के कहने पर वह मान जाता है। अब इसके बाद में हम जिया को देख पाते हैं और जिया, गनी और पिता पक्के दोस्त हैं। खैर, इसके बाद ये चारों उस घर की तरफ चल पड़ते हैं और घर पहुंचकर उनके घर के बाहर एक कार दिखाई देती है। तो यह क्लियर करने के लिए कि घर में कोई है या फिर नहीं, तो वो डॉडी नाम की एक आदमी को कॉल करते हैं जिसने फिता और गनी को उस घर की जानकारी दी थी। डॉडी का यह कहना था कि वह परिवार हर फ्राइडे घर से बाहर होता है और घर एकदम खाली रहता है। खैर, गनी बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो वह अभी रात तक देखता है। यहाँ पर एलिन को एक विजन भी आता है, जिसके बाद वह सब रात होते ही घर के अंदर चले जाते हैं और जिया कार के अंदर ही रहती है। और यहाँ पर एक बात और है कि जिया असल में एक एथलीट होती है, लेकिन उसको हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे हार्ट की सर्जरी करवानी है और इसलिए गनी और फिता चोरी कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आ पाएगा, जिसके चलते वो उसकी हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। अब जिया तो बाहर रुकी हुई थी, लेकिन अलिन, गनी और फिता घर के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर फिता तो ऊपर चला जाता है, लेकिन गनी और एलिन नीचे ही कुछ कीमती चीज ढूंढने लगते हैं और उनका रूल ये था कि जो भी सामान मिले उसमें से थोड़ा ही उठाना है ताकि किसी को पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। खैर, अलिन और गनी भी अलग हो जाते हैं और गनी को एक्सपेंसिव वॉचेस मिलती हैं और एलिन को एमरल्ड की बैंगल्स और रिंग्स मिल जाती हैं और फिता को सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो सभी को उठाने लगते हैं। वहीं पर गनी को कबर्ड के अंदर पैसे मिल जाते हैं और वह पैसे उठाने लगता है और जैसे ही वह थोड़ा पीछे चेक करता है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा फील होता है। देखने पर उसे वहां पर किसी का कटा हुआ सर दिखता है और यह देखकर वह बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वहां पर बस पैसे थे। उधर एलिन के मन में लालच आ जाता है और वह सारी बैंगल्स और रिंग्स को ले लेती है। तभी उसे वहां पर बगस दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगती है और गनी भी अलिन के पास पहुंच जाता है। अलिन कहती है कि उसने नीचे बगस को जाते देखा था, लेकिन नीचे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब उधर फिता जब एक शीशे के सामने से गुजर रहा होता है तो उसको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो कि अपने आप हिल रही थी और उसके पेट में से एक फीट्स निकल रहा होता है और यह देखकर फिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उधर गनी और अलिन नीचे जाते हैं जहां पर उनको एक लड़की मिलती है और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। वो लड़की कहती है कि कोई उसका सैक्रिफाइस देने वाला था। इस लड़की का नाम सुखमा होता है। खैर, वो गनी को उसको फ्री करने के लिए कहती है, लेकिन जिस रोप से सुखमा को बांधा गया था उस पर किसी तरह का जादू करा गया था। तो अलिन एक कुल्हाड़ी से उसकी रोप्स को काट देती है और गनी जिया को जल्दी से वैन लेकर आने के लिए कहता है। गनी और अलिन सुकमा को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं और उनके जाते ही हम वहां पर किसी और को भी देखते हैं। खैर, फिता भी वहां पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करते हैं तो वो दरवाजा बंद हो गया था, सील हो गया था। इनफैक्ट वहां का हर एक एग्जिट सील हो चुका था। फिता अब एक गैस सिलेंडर को डोर पर ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो फिता इन सबको अलीन की गलती बोलता है और वह इस बात के लिए उस पर चिल्लाता भी है कि उसने सारा सामान क्यों उठाया था। तो वो यह कहती है कि वो यह आखिरी बार करने वाली थी, यानी कि उसका आगे और चोरी करने का इरादा नहीं था। यानी कि होता है ना कि एक बार मोटा हाथ मार लेते हैं उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वही बात थी। खैर, अब गनी फिता को चुप करा देता है
और यहाँ से वह दो टीम्स में बटक बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यानी कि फिता और एलिन एक साथ थे, दूसरी तरफ गनी और सुखमा एक साथ। फिता गनी को जाने से पहले एक चाकू देकर जाता है। खैर, फिता और एलिन को एक परिवार वाला ट्री मिलता है जिसके अंदर सुखमा का फैमिली ट्री था, जिसमें वही औरत भी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको खत्म कर दिया गया था, जिसका नाम असल में सतर सेमी होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसका और सुखमा का बर्थडे क्लेवन फ्राइडे को ही था। खैर, उधर गनी और सुखमा एक रूम में होते हैं और सुखमा कुछ बड़बड़ा रही होती है, तो गनी उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुखमा की आंखें एकदम काली हो जाती हैं और वो अपने मुंह से एक कीड़ा गनी के कान में डाल देती है, जिसके चलते गनी दर्द में तड़पता है और फ्लोर पर ही लिपटने लगता है। और यहाँ पर सुखमा ये कहती है कि वो ये घर कभी छोड़कर नहीं जा सकते और वह सभी मारे जाएंगे। यहाँ पर गनी को फिता, अलिन और जिया की डेड बॉडीज दिखती हैं और गनी की आवाज सुनकर फिता और एलिन उसकी तरफ भागते हैं। और यहाँ पर हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन का एक पोर्ट्रेट देखते हैं। खैर, रास्ते में एलिन को बगस दिखता है तो अलग हो जाती है और गनी को फिता के अंदर सुखमा दिखती है और गनी फिता पर उसी चाकू से हमला कर देता है जो कि फिता ने दिया था। खैर, गनी फिता के हाथ में नाइफ स्टैब कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो एक रूम में जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है और फिता खुद को ही स्टैब करने लगता है और ऊपर से बहुत सारे कीड़े भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। उधर जिया बाहर होती है और बहुत समय से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर फिता आंसर करता है, लेकिन फिता को हम जानते हैं कि वो तो मारा गया था। और तभी पेड़ से नीचे सुखमा लटकती हुई आती है और हमको पता चलता है कि सुखमा ही फिता की आवाज में आंसर कर रही थी। जिया अब टॉर्च से बार बार सुखमा पर हमला करती है, लेकिन वह बस हंसती रहती है और जिया यह देखकर भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और नीचे गिरकर मारी जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि उसके हार्ट की दिक्कत थी और उसका हार्ट मेरे ख्याल से ब्लास्ट हो गया होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा पंप ही नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ पर मेन कल्प्रिट्स कोई आओ नहीं सुखमा ही होती है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलिन जो होती है वो अपने भाई बगस का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक वहां से बगस गायब हो जाता है क्योंकि वो वहां पर था ही नहीं। और अब वहां पर बगस की जगह अलिन के पिता आ जाते हैं, तो वो वहां से भागकर दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। और जब वो होश में आती है तब वो अपने साथ गनी को भी देखती है और वो आदमी जिसने उसे बेहोश किया था वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है और अलिन और गनी के कान में से वो कीड़े बाहर निकाल देता है। वो आदमी बताता है कि यह काला जादू है जो कि लोगों को पागल कर देता है और ये कीड़े हिस्सा है इस काले जादू का। वो बताता है कि जिस लड़की को उन्होंने फ्री किया है वह बहुत ही खतरनाक है। वो बताता है कि उसे 20 साल पहले एक मिशन दिया गया था कि काला जादू करने वाले लोगों को खत्म करना होगा और वह यहाँ भी उनको ही खत्म करने आया था। अब होता यह है कि अलिन और गनी जो होते हैं वो उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, तो वो आदमी उन दोनों को ही पास्ट में लेकर जाता है। इनफैक्ट वो उनको वहीं शुरुआत वाली लेडी यानी कि सतर समी के पास लेकर जाता है, जहां पर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था। यहाँ पर अब हम आगे का सीन देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि सर अलग होने के बाद भी वह बोल रही होती है, क्योंकि उसे पावर्स मिली थी कि वो कभी मर नहीं सकती और वो अपने एक वंशज के जरिए वापस जिंदा होगी। खैर, वो बताता है कि सुखमा को एक खास स्वर्ड से खत्म किया जा सकता है। अब इसके बाद में वो उन दोनों को वो वाला समय दिखाता है जब वो उस घर के अंदर आया था। तब वहां पर सुखमा के परिवार वाले सुखमा के जरिए सुत समी को वापस लाने वाले थे, लेकिन उसने वहां पर आकर उन सभी को मार डाला। लेकिन सुत समी तब तक वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे किसी तरह से थोड़ा सा वीक कर दिया था और वो बस वहां पर आराम कर रहा था और उस सोर्ड को वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन अलिन और बाकियों ने सब आकर खराब कर दिया। यहाँ पर वो आदमी अपना नाम रिब बताता है और असल में वो उसी शमन का डिसेंडेंट है जिसने स्टार्टिंग में सूत शमी को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था, क्योंकि शुरुआत वाले सीन से हम जानते हैं कि उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, खाली उसे कमजोर करके रोका जा सकता है। अब उरप ये बोलता है कि उन्हें वह तलवार किसी भी हालत में ढूंढनी पड़ेगी और वह तलवार यहीं कहीं पर है। रिप तभी अलिन को बताता है कि गनी जल्दी ही मरने वाला है। खैर, इसके बाद वो एक होल में जाने लगते हैं जो कि वहीं पास में था और जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो वो अचानक से ही नीचे गिरते हैं। नीचे जाकर एलिन यह देखती है कि यह जगह ही उसके सपनों वाली थी। खैर, गनी और रिप तो आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे से एलिन को कोई पोजेस कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही शमन था जिसने शुरुआत में सूत समी को रोका था, क्योंकि एलिन और शमन की ही डिसेंडेंट है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ा राज था जो कि यहाँ पर खुल गया। खैर, ऊपर सुकमा यानी कि सुत समी को भी पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर, पजेस्ड हुई अलिन वो सोर्ड ढूंढ लेती है और जैसे ही वो सोर्ड को उसकी शेल से बाहर निकालती है
तो वो तीनों ही उस होल से बाहर आकर गिरते हैं। यानी कि वो सीक्रेट लोकेशन थी और ये स्वर्ड उनको बता रही थी कि उसको वहां से आजाद होना पड़ेगा। तभी वहां पर सुकमा भी आ जाती है, जिसके अंदर सूत शमी थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि सुकमा उसकी ही डिसेंडेंट थी, जिसके अंदर सूत शमी ने खुद को फिर से जिंदा किया है। खैर, अब तभी उरीप वहां पर आता है और वो सुकमा को उसी रूम के अंदर ट्रैप कर देता है। अब वो अलिन और गनी को भागने के लिए बोलता है। अब थोड़ा सा बाहर जाने पर गनी को जिया मरी हुई मिलती है। उधर सुकमा उरीप के हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जो कि काफी ब्रूटल था। उसके बाद में वह सारी डेड बॉडीज को भी जिंदा कर देती है, यानी कि वो सारे लोग जॉम्बीज बन गए थे। जिसके बाद वो उनको गनी और एलिन के पीछे लगा देती है। गनी अब एलिन को बाहर भेज देता है और डेड बॉडी से लड़ने के बाद वो जिया को लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन डेड फिता फिर से जिंदा होकर वहां पर आकर गनी पर हमला कर देता है। तो एलिन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके वैन के सामने सुकमा आ जाती है। तो एलिन वैन को सीधा ही उसके अंदर ठोक देती है और उसको जाकर पेड़ में दबा देती है। जिसके बाद वो वापस आकर गनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो भी सुकमा की पजेस्ट हुई डेड बॉडी आर्मी में शामिल हो गया था। और उरीप ने पहले भी कहा था कि गनी यहाँ पर खत्म होने वाला है। तभी हम नोटिस करते हैं कि जो सुकमा के अंदर सुत समी वाली विच होती है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। वो खुद को आजाद करके अलिन के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन अलिन के पास वो तलवार थी। लेकिन सुकमा के अंदर जो सूत समी होती है वह बहुत चालाक होती है। वो अलिन के पिता का रूप लेती है और उससे वह स्वॉर्ड छीन लेती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। और यहाँ पर एलिन वो स्वॉर्ड उठाकर बार बार सुकमा पर हमला करती है और एंड में वह सुकमा का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको मारा नहीं जा सकता, खाली इसको रोका जा सकता है। खैर, अब सीन यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और हम समझ जाते हैं कि इन लोगों ने उस घर से चोरी तो कर ही ली थी। अब अलिन बगस के साथ वहां से जा रही होती है और वह अपने डैड का कर्ज भी चुका देती है। लेकिन वो आदमी जो कि उसको शुरुआत में तंग कर रहा था, वो उससे अभी भी बदतमीजी करता है। लेकिन अलिन उसी सोर्ड से उस आदमी का गला काटती है, या फिर ये कहे कि हल्का सा खरोच देती है, जिससे कि वो आदमी डरता हुआ वहां से भाग जाता है और उसके आदमी भी कार लेकर उसके बिना ही वहां से डरकर भाग जाते हैं। और तभी हम ये देख पाते हैं कि जो तलवार होती है अलिन के हाथ में था, उसका बोझ बहुत ज्यादा था और वो उसको उस वक्त संभाल नहीं पा रही होती। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां पर रीपा जाता आ जाता है। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा होता है और वो अलिन को उस तलवार को सही काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि उस तलवार ने उसको चुना था। और यहाँ पर अलिन ने जो किया था वो ठीक नहीं था, यानी कि उसे उस तलवार से हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खाली ईविल को खत्म करने के लिए थी, न कि किसी और इंसान के ऊपर उठाने के लिए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेमोकेमन शैतान या फिर सैटर्न सेटलमेंट फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो विच होती है ना, उसने पक्का सैटर्न या फिर डेविल को प्लीज किया होगा, जिसके चलते उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी। वो गांव के अंदर आई होगी जहां पर उसने की सारी इच्छाएं पूरी करी होंगी, लेकिन यहाँ पर वह सबकी सोल्स वगैरह ले लिया करती होगी। वो मरे हुए लोगों को जिंदा करती होगी और अपने काम निकलवाती होगी, जिसके चलते गांव के अंदर शमन को और बाकी लोगों को उसकी असलियत का पता चल गया था, जिसके चलते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसको स्पेशल टाइप की सर्ज से ही खत्म किया जा सकता था, या फिर यह कहे कि रोका जा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो डिसेंडेंट हुआ करते थे, या फिर कोई भी ऐसी लड़की जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी ईविल होगा, उसके अंदर सूत रश्मि वापस आ सकती थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रियल स्टोरी टेल सब्सक्राइब कर देना।